जुड़ी हुई एक अहम खबर आ रही है और इस खबर का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो गया था। और जब पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आई थी उस वक्त से ही जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, हमने देखा कि जब उनकी रुखसती हुई यहाँ से, जब वो गए हैं वर्ल्ड कप से, अ, उस वक्त हमने देखा कि इंजमाम उन्होंने जो है बतौर चीफ सेलेक्टर अपना जो है पोजीशन छोड़ा था। और उसके बाद ये बात होने लगी थी कि क्या बाबर आजम जो है वो बतौर कप्तान पाकिस्तान के टीम के साथ जुड़े रहेंगे या नहीं। तो अब बाबर आजम ने, देखिए, उस वक्त जब कहा भी था कि ये एक ऐसा कॉल है जिसको बोर्ड और सारे लोग मिलकर लेंगे अगर ऐसा है भी तो। अब बाबर आजम ने ये कॉल ले लिया है और उन्होंने आज ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि वो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान किसी भी फॉर्मेट में नहीं रहेंगे। यानी कि बाबर आजम अब पाकिस्तान के कप्तान नहीं है। और उन्होंने ये बात जो है अब सोशल मीडिया के थ्रू एक आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जो है इसको अनाउंस कर दिया है। अब बाबर आजम का ये जो टेनर था, देखिए, अगर आप एक साइकिल देखेंगे, वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप की साइकिल देखेंगे तो 4 साल ही हुआ था। इससे 2019 में ही जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं कि उनको कप्तानी का जो है दारोमदार, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दी गई थी। 2019 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए कैसा रहा वो भी हमने देखा। और उसके बाद से अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात भी कर लें, यहाँ पर भी पाकिस्तान टीम के लिए वर्ल्ड कप का रिजल्ट तो सबके सामने है। इस दौरान भी अगर हम देखेंगे तो कुछ एक अचीवमेंट थी जो आप कह सकते हैं कि हाँ, बाबर आजम ने बतौर कप्तान, जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में नंबर 1 का होना, एक ये चीज़ थी। उनके आप कह सकते हैं कि टेनर में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो एक हाईएस्ट अचीवमेंट की अगर बात हो तो वो याद रखा जाएगा। बतौर खिलाड़ी उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन बतौर कप्तान उनके लिए शायद जो है क्वेश्चन मार्क्स तो बहुत टाइम से चल रहे थे कि बतौर कप्तान बाबर आजम के ऊपर में। कई एशिया कप अगर आप देख लेंगे वहाँ पर भी हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड कप, उसमें भी T20 वर्ल्ड कप। तो कई ऐसा नहीं है कि उनके टेनर में वर्ल्ड कप्स नहीं आए, उनके टेनर में बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आए हैं। और अगर बतौर खिलाड़ी देखेंगे तो शायद उन्होंने बेहतर किया। बतौर कप्तान कई बार सवालिया निशान उनके ऊपर में खड़े हुए हैं। इस बार चूंकि भारत में वर्ल्ड कप था और भारत से जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप में बाहर हुई है और गई है वापस, बड़े सारे क्रिटिसिज्म हुआ है पाकिस्तान की टीम का। एक एक करके हमने देखा है कि अगर सपोर्ट स्टाफ की ही बात कर ली जाए तो वो भी छोड़कर जा रहे हैं, रिज़ाइन दे रहे हैं। चीफ सेलेक्टर ने रिज़ाइन दिया, फिर उसके बाद हमने बॉलिंग कोच को देखा, फिर उसके बाद हमने कप्तान को देख लिया। तो ये सिलसिला जो है अब चलना था और बाबर आजम के लिए एक्सपेक्टेड था भी ऑन द लाइन्स की वो इस्तीफ़ा देंगे। तो बतौर कप्तान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बतौर खिलाड़ी टीम के साथ जुड़ा रहूँगा। और कुछ मोमेंट्स भी उन्होंने याद किए, थैंक यू बोला। देखिए, जो बाकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन खबर यही है कि इस वर्ल्ड कप में मिली निराशा, हार, पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल आया है। कब तक सॉर्ट आउट होगा, ये हर बार होता है, हर बार होता है जब भी भारत या मतलब ऐसे भी जब भी बड़े टूर्नामेंट से पाकिस्तान की टीम हारती है तो जो है ऐसी चीज़ें होती हैं। हमें बहुत सारे रेजिग्नेशंस देखने को मिलते हैं, कप्तान को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, कोच को इस्तीफ़ा देना पड़ता है, सिलेक्टर्स को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो ये वहाँ पर हो रहा है और ये अभी तक कुछ दिन तक चलता रहेगा। होपफुली हम उम्मीद करेंगे कि जल्द ही पाकिस्तान क्रिकेट में सब कुछ नॉर्मल हो, फिर से पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो अपने रास्ते में आ जाए। लेकिन अभी के लिए बड़ी खबर यही है कि बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट में आपको बतौर कप्तान नहीं नजर आएंगे। अब उनकी जगह जो है एक दूसरे कप्तान। अब ये भी सवाल है कि फिलहाल आपको कौन कप्तान नजर आ रहा है, कि अगर आप लोगों के मन में भी कोई ऐसा लग रहा है कि कौन हो सकता है कप्तान, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बड़े परेशानी में रहती है, पिछले अगर वर्ल्ड कप के शुरू होने के 6 महीने को देख लें तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे मैंने इतने परेशान, इतने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होते हुए किसी बोर्ड के लिए नहीं देखा है जो जितना मैंने पीसीबी में देखा। अभी कोई और है एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिर कभी कोई और हो जाता है। पॉलिटिकल चीज़ें भी जो है चूँकि वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक है रीज़न। लेकिन चलिए, बतौर पाकिस्तानी खिलाड़ी हम उम्मीद करेंगे बाबर आजम अच्छा करे, लेकिन बतौर कप्तान जो सवालिया निशान थे उन्होंने उसको जो है अब एक्सेप्ट किया और बोला कि जी, मैं वो अपने इस डिसीजन से, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है ये कॉल लेने का कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तानी की किसी और को दी जाए, तो मैं स्टेप डाउन करता हूँ। तो उन्होंने जी कर दिया, बतौर कप्तान इस्तीफ़ा दे दिया। अब नए किसी चेहरे को, किसी नए कंधे को जो है अब वो जिम्मेदारी दी जाएगी। कौन होगा, कौन हो सकता है, ये मेरे हिसाब से
कौन हो सकता है? अगर आप किसको देंगे कप्तान? रिजवान, पता नहीं, हो सकता है रिजवान को दे दे। रिजवान के पास शायद वो है, विकेट के पीछे खड़े होते हैं और उनके पास मेरे हिसाब से शायद वो बतौर कप्तान आपके काम आ सकते हैं। लेकिन अगेन ये उनके बोर्ड का काम है, उनके बोर्ड डिसीजन लेके। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई खबर, बाबर आजम का इस्तीफ़ा। अब वो किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की तरफ से टीम को लीड करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन फिलहाल मैच चल रहा है वानखेड़े स्टेडियम में, इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। सबकी नज़र वही है, सारी कवरेजेस जो है वो आपको स्पोर्ट्स तक पे मिल रही हैं। और जैसे ही और भी कोई अपडेट आएगी मैं आपके साथ जुड़ूंगा उस अपडेट को लेकर। फिलहाल आप सब इंडिया के इस मैच को ज़रूर देखिए और मैच के एनालिसिस के लिए स्पोर्ट्स तक के इसी प्लेटफॉर्म पर वापस आइए। थैंक यू सो मच।